तो हम अपनी शॉप पे आ चुके हैं और आपको दिखाने वाले हैं कितने ऑर्डर आज हमको फ्लिपकार्ट पे भेजने हैं और कितने अमेज़ॉन पे और कितने मीशो पर भेजने हैं। तो चलिए फटाफट से मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कितने ऑर्डर आज शिप करने हैं हमको। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये रहा हमारा मोबाइल और सबसे पहले हम देखते हैं अपने फ्लिपकार्ट पे कितने ऑर्डर आए हुए हैं। तो फ्लिपकार्ट सेलर खोल लेते हैं अपना। और मैं आज आपको ये भी दिखाने वाला था कि कितने ऑर्डर हमको कस्टमर रिटर्न आए हुए हैं। और मैंने सारे पेंडिंग से RTD कर दिए थे क्योंकि कल ब्रीच हो गए थे सारे ऑर्डर मेरे, इस वजह से। क्योंकि अगर ब्रीच हो जाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, अकाउंट की रीच डाउन हो जाती है। तो इसलिए आपको भी कभी ब्रीच नहीं करना है ऑर्डर। तो फटाफट से हम ऑर्डर देख लेते हैं हमारे जाने कितने हैं आज। तो ये हमारा एक अपकमिंग में पड़ा हुआ है, ये पेंडिंग वाले मैंने सारे RTD कर लिए थे, शिप में पड़े होंगे। शिप में मेरे सारे ऑर्डर पड़े हुए हैं, ये आज हमको भेजने हैं। तो फटाफट से ये भाई पैक कर रहा है और काफ़ी पैक भी हो चुके हैं। अब सीधा हमको लेबल प्रिंट करना है और लेबल प्रिंट करने के बाद हम उनको चिपकाएंगे। और हमने A4 साइज़ का स्टिकर वाला पेपर ले लिया है जिससे हमको काट के सीधा चिपका देना होता है, टेप वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो चुकी है हम लोगों के लिए। और जैसा कि हमने बताया था आपको कि कस्टमर रिटर्न कुछ ज़्यादा ही आ गए थे फ्लिपकार्ट पे, तो काफ़ी टेंशन में भी दिमाग था, लेकिन फिलहाल तो अभी ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कितने हमको फ्लिपकार्ट पे कस्टमर रिटर्न आए हुए थे और कितना ज़्यादा लॉस हो चुका है हम लोगों को। तो चलिए फटाफट से मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कितने कस्टमर रिटर्न आए हैं। और तो चलो पहले दिखाई देता हूँ आपको। ये अपने सेलर डैशबोर्ड पे गए और ये अपना रिटर्न्स पे क्लिक किया। तो यहाँ पे जो इन प्रोसेस पे चल रहा है वो दिखाते हैं। ये देखिए, ये कस्टमर रिटर्न है, ये कोरियर रिटर्न, कस्टमर रिटर्न, कोरियर रिटर्न, ये कस्टमर रिटर्न, ये कोरियर रिटर्न, ये कस्टमर रिटर्न, ये कोरियर रिटर्न, कोरियर रिटर्न, ये कस्टमर रिटर्न है। ये ठीक है भाई, इतने ज़्यादा कस्टमर रिटर्न आ चुके हैं और काफ़ी सारे कस्टमर रिटर्न हमारे पास पहुँच भी चुके हैं। इसमें से एक देखिए ये हमारा रखा हुआ है, ये कस्टमर रिटर्न है। और भी काफ़ी सारे मैंने खोल दिए थे कल। और फिलहाल तो आपको पता ही है कि हम लोग किस तरीके से पैक करते हैं। एक बॉक्स होता है, उसके अंदर भी, उसके ऊपर भी हम लोग एक बॉक्स पैक करते हैं ताकि डैमेज ना हो पाए हम लोग प्रोडक्ट, ताकि कस्टमर के पास सेफ्टी से प्रोडक्ट पहुंच सके। और ये हमारे पास 2 स्पीकर रखे हुए हैं, ये हमारे बनने के लिए आए हुए हैं। इस समय काम थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से वीडियो हम लोग थोड़ा लेट बना पा रहे हैं। तो जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया कि कस्टमर रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं हम लोगों के फ्लिपकार्ट पर, और अमेज़ॉन पे तो हैं ही, लेकिन फ्लिपकार्ट पर कुछ ज़्यादा हो गए हैं। तो एक कस्टमर रिटर्न पे कितना ज़्यादा लॉस होता है इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से आप लोग देख भी नहीं पाते हैं पूरा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक अंदाज़ा बता देता हूँ, एक कस्टमर रिटर्न पे हमको लगभग 250 रुपये का नुकसान हो जाता है। और अगर कस्टमर रिटर्न आता है तो कस्टमर प्रोडक्ट भी दूसरा बदल के भेज देता है। तो ऐसे इसको मिला जुला के कम से कम 400 रुपये के आसपास एक कस्टमर रिटर्न का नुकसान होता है। तो चलिए फटाफट से हम लोग अपने लेबल प्रिंट कर लेते हैं और चिपका लेते हैं लेबल को। और उसके बाद हम ये भी आपको दिखाएंगे कितना सेटलमेंट आता है एक ऑर्डर का। चलिए फटाफट से लेबल प्रिंट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो अगर आप लोग भी नया नया स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग भी कुछ इस तरीके का पेपर ले सकते हैं प्रिंट करने के लिए। ये इसको हम लोग सीधा उछाड़ के चिपका सकते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आसान होता है चिपकाना। तो हमने इसको प्रिंटर में लगा लिया है और हम इसमें करने वाले प्रिंट। उसके बाद आपको उछाड़ के भी दिखाएंगे और चिपका के भी दिखाएंगे कि कैसा होता है। अगर आपने नया नया स्टार्ट किया है तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई। तो भाई साहब हमने इसके लेबल जनरेट कर लिए हैं, एक ये है और एक ये पेज है पूरा भरा हुआ है। तो ये हमने लेबल जनरेट कर लिया है। इनको फटाफट से करेंगे प्रिंट हम। और बाहर का मौसम जो है बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश भी हो रही है, तो लाइट जाने की संभावना पूरी है। तो इसको हम लोग प्रिंट कैसे करते हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये हमारा HP का 410 इसमें शो करता है, लेकिन 419 प्रिंटर है। तो इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, पेपर क्वालिटी पे सेव करेंगे नॉर्मल और इसको कर लेंगे ब्लैक एंड वाइट। और उसके बाद हम करेंगे ओके और फिर ओके का कमांड दे के फिर हम प्रिंटर की जो है केबल लगा लेंगे। कहाँ छेदा भी नहीं मिल रहा, चलिए इसको लगा लेते हैं और फिर फटाफट से ये हमारा प्रिंट होने लगेगा। तो देखिए वही पेपर हम लोगों ने लगा रखा ये जो है, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। जब तक प्रिंट होता है तब तक हम दूसरा कुछ काम कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का पेपर हमारा प्रिंट होके आता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है प्रिंटिंग की। और प्रिंटर भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम कर चुका है, काफ़ी पैसा भी लग चुका है मेरा इसमें। फिलहाल काम दे रहा है और आगे चल के हम लोग थर्मल प्रिंटर खरीद लेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग अभी इसी से काम चला रहे हैं। तो चलिए फटाफट से हम दोनों पेज प्रिंट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे, उसके बाद चिपकाएंगे और उसके बाद पैक भी करके दिखाएंगे। और सबसे मेन तो ये दोनों पेज हमारे प्रिंट हो चुके हैं और देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी में प्रिंट होता है और पेपर भी काफ़ी अच्छा है। तो इसको अभी हम आपको उछाड़ के भी चिपका के भी दिखाएंगे और इससे आपका टाइम भी बच जाता है। पहले हम लोग टेप से चिपकाया करते थे, तो वो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया ही था कैसे चिपकाते थे हम लोग टेप से। और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे कर पा रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमको जानकारी सारी हो चुकी है क्योंकि हमने
काफ़ी सारी नॉलेज ले रखी है हम लोगों ने इसके बारे में, तो उतना लॉस हम लोगों को होता नहीं है। और क्योंकि हम लोग का दूसरा काम भी है, हम लोग स्पीकर वगैरह का काम करते हैं, एम्पलीफायर वगैरह का, तो काफ़ी कम टाइम होता है हम लोगों के पास में। तो जितना टाइम होता है उसमें हम लोग करते हैं ये, क्योंकि अच्छा लगता है करना ये सब। तो चलिए फटाफट से लेबल काटते हैं और फिर इसको चिपका के दिखाते हैं। तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से कैंची से कट करते हैं ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा कटिंग हो जाए। और अगर थर्मल प्रिंटर होता है तो फिर कोई बात ही नहीं होती है, उसमें तो कटाई उसमें तो पहले से ही कटिंग मिलती है हमको, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है उसमें भाई। तो चलिए फटाफट से इसको हम काट लेते हैं पहले, फिर आपको दिखाते हैं। कल हम कुछ बोल कर गए थे भाई से। हाँ भाई, हम बोले थे कि बता देना तो हम एडवांस वो कर देंगे, ऑनलाइन कर देंगे। वो इसका वो स्यूज कटवाने के लिए स्कैनर भेज देंगे, उसमें पैसे भेज देना, स्कैनर भेज देंगे, उसी भेज देना। हाँ हमें भैया एक काम कर दो, सारा वो इसका बोले थे, ये आप देखो क्या कर रहे हो, बताओ। और हमें ये वाला ये चाहिए इसमें, और जो इसका वो सीट है, हाँ। वो सीट में और ये एक वो ये 16 एम्पियर का सॉकेट आ जाएगा, ठीक है। मतलब आ ही जाएगा वो एक, और 3 आएंगे कि ये छोटे वाले के नहीं, 6 एम्पियर वाले आ जाएंगे, लेकिन 2 स्विच चाहिए एक उसके लिए। इसमें देखिए जैसे इतना बड़ा साइज है इसका, वैसे छोटा है ये, ठीक है। तो इसमें दो सॉकेट आ जाएंगे, 2 स्विच आ जाएंगे आपके, इससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा। हमें एक 2 नॉर्मल डाल दो ना, हम कल चेक कर रहे थे ना, तो 2 छोटे वाले फिर आ जाएंगे, 3 नहीं आ पाएंगे, 2 छोटे वाले आ जाएंगे, एक 16 एम्पियर का आ जाएगा आपका, ठीक है, और 2 स्विच आ जाएंगे आपके, बस इतना आ जाएगा आपको। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी कटिंग हो चुकी है और अब इसको आपको चिपका के दिखाने वाले हैं। ये फटाफट से आपको हम स्लिप चिपका के दिखाते हैं, तो चलिए आइए। तो ये देखिए हमारे पॉली बैग है, ये फटाफट से हम लोग स्लिप को चिपका लेते हैं, उछाड़ के दिखाते हैं कैसे चिपकाना है। तो चलिए फटाफट से इसमें चिपकाते हैं। तो आइए, तो ये देखिए हमारी स्लिप है और इसको थोड़ा निकालना मुश्किल काम होता है, भाई थोड़ा अच्छी तरीके से निकाल लेता है क्योंकि वही ये सब पैक वैक करता है, मेरा काम पैक करने का नहीं है। तो चलिए इसको फटाफट से उछाड़ देते हैं, इसको उछाड़ लेंगे ऐसे, और फिर उसके बाद इसको चिपकानी है। तो इसको ऐसे करके फिर ऐसे रखेंगे और साइज़ देख लेंगे कहाँ पे आ रही है, फिर इसको ऐसे चिपका के यहाँ से ऐसे चिपकाएंगे और फिर उसके बाद ऐसे उछाड़ के चिपका देंगे। तो देखिए कितनी क्लियरिटी तरीके से चिपक गई है ये, और ये उछड़ने वाली भी नहीं है। तो फटाफट से हम सारी चिपका लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने ये सारे अपने लेबल्स चिपका के और इसको पैक भी कर लिया, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और कैसे हम लोग डब्बे वब्बे बनाते हैं तो वो भी हमने आपको पहले दिखा रखा है। तो अब सीधा हम लोग इनको पैक करके अब हम इनको पैक करने के बाद इनकी ऑर्डर आईडी ज़रूर मैच करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक ही ऑर्डर आईडी हमारी बार 2 बार प्रिंट हो जाती है और हमारे ऑर्डर गड़बड़ हो जाते हैं। और जब वो कोरियर बॉय लेने आता है तो पता चलता है कि वो हमारा ऑर्डर एक रह गया, मतलब एक छूट गया ऑर्डर, और वो हमारा फिर ब्रीच हो जाता है या रीअटेम्प्ट हो जाता है, तो फिर हमारे चैनल को इफेक्ट होता है। तो चलिए फटाफट से हम अपने लेबल्स को चेक कर लेते हैं कि ऑर्डर आईडी क्या किसकी है। तो देखिए अब सागर इनको मैच कर रहा है और मैच करके इस डब्बे में रखता जाएगा, ताकि इससे मैंने पहले ही आपको बताया, क्योंकि रीअटेम्प्ट लगता है तो अकाउंट में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और ऑर्डर आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और ये हमारा बारकोड लगा है, जिसको भैया कुछ पैसा वैसा भेजना हो तो इसमें भेज सकते हो आप लोग। तो ये हमारे सारे ऑर्डर स्कैन हो चुके हैं। मीशो के और मीशो और अमेजोन के बचे हुए हैं, तो इनको मैं बाद में पैक करूंगा, क्योंकि ये आज लेने नहीं आएगा, ये कल लेने आएगा। तो जैसा कि हमारे सारे ऑर्डर पैक हो चुके हैं और अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कोरियर बॉय का कि कब लेने आएगा। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।